नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या प्रेत रोगी संतान पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोग ये सवाल करते हैं, खासकर जो संतान पैदा करना चाहते हैं और वो प्रेत रोगी भी हैं। दोस्तों, जो चीज़ समझने की इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये है कि हर एक का केस डिफरेंट होता है। हर प्रेत रोगी सेम नहीं माना जा सकता। हर एक का प्रेत रोग अलग होता है। किसी पे किसी तरीके की नेगेटिविटी है, किसी पे किसी तरीके की नेगेटिविटी है, किसी पे पुरानी नेगेटिविटी है, किसी पे नई नेगेटिविटी है। कोई थोड़ा बहुत रोगी है, कोई बहुत गंभीर रोगी है, कोई ताज़ा-ताज़ा रोगी बना है, कोई बहुत लंबे समय से रोगी है। कोई ऐसा है जिसके ऊपर घर के ही पितर हैं, कोई ऐसा है जिसके ऊपर डिमोनिक एनर्जीज़ हैं, कोई ऐसा है जो आउट ऑफ कंट्रोल है। कोई ऐसा है जो कंट्रोल में है और सारी चीज़ें कर सकता है। तो सबसे पहली बात जो समझने की है, आपकी स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है? आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है? क्या आप खुद के कंट्रोल में हो कि नहीं? क्या आप घर के रोज़मर्रा के काम कर पाते हो कि नहीं? क्या आप वॉयलेंट हो? जो चीज़ समझने की है कि अगर आप बच्चा पैदा करना चाहते हो और आप एक प्रेत रोगी हो, तो पहले आप अपनी खुद की स्थिति समझो। जहाँ बात महिला की आती है, अगर वो माँ बनना चाहती है और वो प्रेत रोगी है, तो उसको ये बात सोचनी चाहिए कि क्या वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है? क्या उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है नेगेटिविटी के कारण? क्या उसको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी के कारण वो उपद्रव करती है? या उस पे जब आवेश आता है तो वो कंट्रोल में नहीं हो पाती? क्या वो अपने ऊपर काबू नहीं कर पाती? क्या उसको नेगेटिविटी दिखाई देती है? क्या सपने अभी भी आते हैं? क्या उसके कारण उसको बीमारी पैदा हो रही है? तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं समझने की। अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल हो, अगर आपको लगता है कि आप खुद को नहीं सँभाल पाते और आपको लगता है आप आवेश में रेगुलर आता है, तो आप खुद सोचिए कि आप उस बच्चे को कैसे आप कोख में रख पाओगी। और हो सकता है जो नेगेटिविटी है वो आपसे ही आपको विवश करे कि आप नुकसान पहुँचाओ अपने वो बच्चे को। तो आपको अपनी स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है कि एक प्रेत रोगी होने के कारण कि क्या आप अपनी स्थिति में हो कि आप ठीक से उस चीज़ को मैनेज कर पाओगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बच्चा होगा, लेबर पेन है, बच्चे से रिलेटेड प्रिकॉशंस हैं, दवाइयाँ हैं, तो वो सारी चीज़ों में आप कोऑपरेशन कर पाओगे कि नहीं, कर पाओगी कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हो, आप नहीं अपने ऊपर रोक सकती, तब आप कैसे उसको मैनेज करोगे। जहाँ बात आती है हस्बैंड की, अगर वो प्रेत रोगी है, तो क्या वो बहुत वॉयलेंट है? क्या वो ऐसे उपद्रव करता है, मार-पीट करता है, गाली-गलौज करता है, भाग जाता है? क्या वो ऐसी उल्टी-सीधी हरकतें करता है या अपने फीमेल पार्टनर को नुकसान पहुँचाता है? तो वो भी चीज़ें देखने की हैं। अगर चीज़ें सामान्य हैं कि आप एक नॉर्मल लोगों की तरह जीवन बिता पा रहे हो, प्रेत रोगी होने के बावजूद भी, तो आप ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक हमने किसी एक लेडी थी, उनका हमारे पास केस था, वहाँ पे चक्कर क्या था कि वो बहुत ज़्यादा शुरू में वॉयलेंट थी और वो प्रेग्नेंट होना चाहती थी, बच्चा करना चाहती थी। जब वो प्रेग्नेंट हुई, तो हमने जब तक कि उनका बेबी नहीं हो गया, हमने उनके उतारे कराए नारियल के। इतने करवाए कि मतलब पूछिए मत, 9-10 महीने तो नारियल के उतारे, 2-2 3-3 उतारे रोज़ उनके चले, एंड उनका बेबी हो जाने के बावजूद भी उनके नारियल उतारे हम कराते रहे, ताकि वो शांत रहें और वो अपने किसी भी तरीके से नेगेटिविटी का अटैक उन पे ना हो, एंड सेफ़ली सारी चीज़ें हो गई। बीच-बीच में जब वो उपद्रव करती थी, उस दिन हम उनका नारियल का उतारा और भी ज़्यादा कराते थे। घर में धुनी भी होती थी, उन्हें हमने प्रोटेक्शन भी पहनाई थी, तब सक्सेसफुली सब कुछ हो गया। तो आपको कमर कसनी होगी, अगर आपको बेबी पैदा करना है प्रेत रोगी होते हुए भी, तो आपको पूरी प्रिकॉशन रखनी होगी, नॉन-वेज से दूर रहना होगा, मीट-मांस से, अंडा, शराब, मछली से सात्विक रहना होगा, जो हम मंत्र देंगे उस मंत्र का जाप करना होगा। घर में रेगुलरली जोत जलेगी, रेगुलरली घर में पूजा-पाठ होगी, सफाई होगी घर की अच्छी। आपको हर तरीके से जो भी हम चीज़ें बताएँगे, नियम वो फ़ॉलो करने पड़ेंगे, परहेज़ फ़ॉलो करने पड़ेंगे। धुनी हमारी घर में 2 से 3 टाइम होती रहेगी, आपके नारियल के उतारे रोज़ होएँगे, और जब उपद्रव आपके अंदर नेगेटिविटी करेगी तब भी होएँगे। तो उसकी कोई सीमा नहीं गिनी जाएगी कि कितने नारियल के उतारे होएँगे। क्योंकि मेन चीज़ होगा कि पूरी हमें भरसक कोशिश करनी है कि नेगेटिविटी का अटैक ना हो, एंड तब बहुत से केसेज़ में सब कुछ आसानी से हो जाता है। क्योंकि नेगेटिविटी ही है जो ख़राब करती हैं, इश्यूज़ क्रिएट करती हैं, तो हमें उस चीज़ को नहीं होने देना। हमें हर चीज़ बहुत ईज़िली और बढ़िया तरीके से करानी है, तो हमें नेगेटिविटी को दूर करना पहले
प्राइम मोस्ट ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप वेट कर सकते हो कुछ साल, तो पहले आप अपनी नेगेटिविटी को दूर करो, पहले ठीक हो जाओ, रेगुलरली उतारे करो, नारियल के धुनी करो, सात्विक रहो, मीट मांस अंडा शराब मछली से दूर रहो, पूजा पाठ रेगुलरली करो, धार्मिक स्थानों पे जाते रहो और घर में पूजा कर लो, घर में जोत जला लो। हमेशा जो है अपने आप को पहले बेटर एक पोजीशन में ले आओ, उसके बाद आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ो। अदरवाइज़ आपने अभी बढ़ना है तो पहले साथ के साथ आपको एक स्थिति अपनी ले आओ कि जब आप खुद को कंट्रोल में कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप एबनॉर्मली बिहेव नहीं कर रहे या आपका पार्टनर नहीं कर रहा और माहौल ठीक है, तब आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ो। तो आज भी किसी का सवाल था वो प्रेत रोगी क्या कर सकते हैं आउट द बेबी प्लानिंग। तो उसमें सबसे पहले चीज़ हमेशा यही देखने की है कि आप किस स्थिति में, हमारे पास इतने केसेस आते हैं जहाँ पेरेंट बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है, वॉयलेंट है, कपड़े उतार देते हैं, छत पे चले जाते हैं या ऐसी उल्टी सीधी हरकतें पब्लिक प्लेसेस पे कर लेते हैं। तो वो जो बच्चे हैं वो बड़े हैं, वो बड़ी मुश्किल से संभालते हैं, एम्बैरेस होते हैं। तो आप सोचो कि जो छोटा बच्चा है वो कैसे संभालेगा ऐसे पेरेंट को जो प्रेत रोगी है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप इस बात को गंभीरता को समझ पाओगे। तो पहले अपने आप को ठीक कीजिए। हम जो उपचार बताएँगे, जो हम आपको सलाह देंगे, जो आपको हम मंत्र देंगे, जो भी तरीके के से हम आपको प्रिकॉशंस बताएँगे वो आप फ़ॉलो कीजिए एंड जब आप एक नॉर्मल स्थिति में आ जाएँ तब आप उस चीज़ के लिए ट्राई कर सकते हैं। मेन चीज़ समझने की है कि आप नॉर्मली बिहेव करें, नॉर्मली एक्ट करें, तो ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। आप धुनी मंगा सकते हैं, क्रिया वाले नारियल मंगवा सकते हैं अपने ऊपर से उतारा करने के लिए, नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए और अपने आप को एक नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए। और इस विषय में आप कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।